तुम कहते हम भगवान के पास आए हुए हैं, तो दोनों में क्या फर्क है? धनवान में क्या फर्क है, भगवान में क्या फर्क है? और जो नारायण भगवान कहा जाता है उसके पास भगवती होती है, 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, उसमें क्या फर्क है? इन तीनों में फर्क बताओ। नारायण में तो ज्ञान जल रहता है, चलो एक बात हो गई। जो ऊंचे नारायण है सृष्टि की आदि में पहली पीढ़ी में, उसमें तो ज्ञान जल रहता है, ठीक बात है। अब दूसरे और रह गए दो, एक धनवान रह गया और एक भगवान रह गया, उनकी भी सिफ्त बताओ। हाँ, तो धनवान होता है वो धन वाला होता है, ज्ञान धनवान होता है तो ज्ञान धन वाला होता है। अच्छा, अब भगवान? भगवान क्या वाला होता है? हाँ? अरे भाई जल्दी जल्दी बताओ, कहाँ लूले लंगड़ों से, अंधों से और गूंगों से पाला पड़ गया। भाग्यवान जिसमें बाप प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ, या जिसमें प्रवेश करते हैं वो ज्यादा पावरफुल हुआ? है? तो दोनों में भगवान कौन? नीचे वाला भगवान और ऊपर वाला? ऊपर वाला जो प्रवेश करता है वो क्या है? वो कुछ नहीं, जीरो। कहते हैं वो जीरो बिंदी है। नीचे वाला हीरो है, ऊपर वाला जीरो है। जिस अर्जुन के रथ में प्रवेश करते हैं, शरीर रूपी रथ में, वो अर्जुन हीरो हो गया, और जो प्रवेश करने वाला है उसके रथ में, उसके रथ को संभालता है, वो जीरो हो गया। अरे दोनों में फिर भगवान कौन है? भगवान को तो लोग कहते हैं उससे ज्यादा ताकतवर कोई होता ही नहीं, वो तो सर्वशक्तिवान होता है। तो होता है या नहीं होता है? भगवान सर्वशक्तिवान होता है। तो ऊपर वाले में जो प्रवेश करता है और नीचे वाले में जिसमें प्रवेश करता है, ज्यादा पावरफुल कौन है? ऊपर वाला ज्यादा पावर, फिर वही भगवान हुआ ना। अभी तो कह रहे थे नीचे वाला भगवान, फिर ऊपर वाला अगर भगवान है तो उसको भग है। नारायण को तो एक भगवती है तो एक भग तो है कम से कम। ऊपर वाले को भग है, एक है कि 1000 है कि 16,000 भगे हैं? ऊपर वाले को 16,000 भगे हैं। उसे क्या चाहिए? उसे क्यों चाहिए ऊपर वाले को 16,000 भगे? जो नीचे वाला है उसको तो लिंग है, लिंग रूप कामेंद्रिय है, काम महाशत्रु है। तो जिसको है उसको भग चाहिए। ऊपर वाला पावन बनाता है किसको?
नीचे वाले को, सारी सृष्टि को? छोड़, कहाँ घुंघरू से पाला पड़ गया। तो तुम जानते हो किसके पास आए हुए हो? जिसके पास आए हुए हो ये कोई साधु नहीं है। क्या? जो इंद्रियों की साधना करते हैं, जंगल में जाकर के घर बार को छोड़ देते हैं, क्या वो कोई साधु नहीं है? गृहस्थी है या साधु है? बेहद का गृहस्थी है कि हद का गृहस्थी है? हद के गृहस्थी को तो एक घरवाली दो घरवाली होती है, ये तो बेहद का गृहस्थी है। क्या? इतनी घरवालियां और किसी को होती ही नहीं है। भागवत में गाया हुआ है 16,000 गोपियां जिनके साथ गुप्त संबंध जोड़ता है। पति पत्नी का संबंध गुप्त संबंध कहा जाता है। तो तुम किसके पास आए हुए हो? ऊपर वाले के पास आए हुए हो या नीचे वाले के पास आए हुए हो? हैं? ऊपर वाला तो न साधु है न उसे गृहस्थी कह सकते हैं। वो जब इस सृष्टि पर आता है तो जिसमें प्रवेश करता है उसके साथ उसकी गृहस्थी है। क्या? उसकी पक्की गृहस्थी एक के साथ है या अनेकों के साथ है? एक के साथ पक्की गृहस्थी है। उसको कहते हैं मुकर्रर रथ, मुकर्रर शरीर। जैसे किसी पति को पत्नी होती है ना, तो एक पत्नी तो मुकर्रर होती है, पहली वाली, और बाकी फिर नंबरवार है। उनकी ज्यादा उतनी वैल्यू नहीं होती है दूसरी तीसरी चौथी पत्नी की। तो जो मुकर्रर रथ लेता है अर्जुन का, मुकर्रर माने परमानेंट। दादा लेखराज का रथ कैसा था? परमानेंट था या टेम्परेरी था? टेम्परेरी रथ था। जितने भी ब्रह्मा के मुख गाए जाते हैं वो पूरा शरीर न दिखा करके मुख दिखा देते हैं। तो पंचमुखी ब्रह्मा में से एक मुख ऐसा है जो मुकर्रर है, और बाकी चार टेम्परेरी है। तो तुम किसके पास आए हुए? कभी कहते ऊपर वाले के पास आए हुए हैं, कभी कहते नीचे वाले के पास आए हुए। मुकर्रर रथधारी के पास आए हुए हैं, माना अर्जुन के पास आए हुए, जो अर्जन करता है ऊपर वाले से। जो ऊपर वाला त्रिकालदर्शी है, अजन्मा है, अकर्ता है, अपोक्ता है, जिसका नाम आत्मा का बिंदी का ही नाम है शिव। वो अकर्ता भोक्ता अजन्म, गर्भ से जन्म नहीं लेता, इसलिए वो त्रिकालदर्शी है और अखूट त्रिकालदर्शी। इस सृष्टि पर तब आता है जब ये सृष्टि तमो प्रधान दुखी हो जाती है, कलयुग के अंत में। तब आकर के अर्जुन के रथ में प्रवेश करता है। अर्जुन कौन? जिसमें प्रवेश करता है वो सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है। क्या? नंबरवार पार्टधारियों में से नहीं, अव्वल नंबर का हीरो पार्टधारी मुख्य एक्टर है।
ऐसे तो और भी मुख्य एक्टर्स हैं। जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो जिसे ब्रह्मा ने सृष्टि रची वो भी मुख्य एक्टर हो गए। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सब मुख्य मुख्य एक्टर्स हो गए। लेकिन इनमें हीरो पार्टधारी एक भी नहीं, सिवाय अर्जुन के। जिस अर्जुन के रथ में वो शिव प्रवेश करके शिवनेत्र कहा जाता है। किसको होता है शिवनेत्र? नाम बताओ। शंकर को होता है। इसलिए एक ही देवता है, बड़े से बड़ा देवता कहा जाने वाला देव देव महादेव, जिसमें वो तीसरा नेत्र शिव नेत्र प्रवेश करके काम करता है, परमानेंट।